नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बिहार के लिए बिहार स्पेशल कवर कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय देखा था और आज इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बिहार का इतिहास देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? बिहार का इतिहास। बिहार स्पेशल क्या होता है कि बिहार पीसीएस, बिहार टीचर और बिहार एसआई, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 30% बिहार स्पेशल से पूछता है, जिसमें सिर्फ बिहार के बारे में, बिहार की उत्पत्ति, बिहार के इतिहास और बिहार की इकोनॉमिक्स, बहुत सी चीज़ें के बारे में पूछता है जो बिहार से रिलेटेड होती है। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ बिहार से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड बिहार का सामान्य परिचय देखे थे और आज इस क्लास में हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे। तो पहला चैप्टर इसमें हम लोग आज दूसरा चैप्टर देखेंगे। कल हम लोगों ने पहला क्लास किया था और आज इस क्लास का दूसरा क्लास करेंगे। तो इसमें देखेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें पहले देखेंगे क्या है, प्राचीन बिहार का इतिहास। तो इसमें देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास हमें किन किन माध्यमों से पता चलता है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले क्या आता है? पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण काल, तो पहले हम लोगों को बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? पाषाण काल से। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? वैदिक काल। दूसरे नंबर पे क्या आता है? वैदिक काल आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? महाजनपद काल आता है, जो 16 महाजनपद से क्या होता है? संबंधित होता है। फिर आगे क्या आता है? बौद्ध धर्म से। आगे क्या होता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद किससे होता है? जैन धर्म से। और फिर उसके बाद किससे होता है? मौर्य वंश से। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद किससे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? गुप्त वंश से। फिर उसके बाद किससे मिलती है? गुप्त वंश से। तो ये क्या है कि प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी देने वाले क्या है? स्रोत हैं। ये प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी देने वाले क्या है? स्रोत है। आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के रूप में। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसका विस्तृत रूप देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। तो देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोतों का उपयोग किया जाता है। तो प्राचीन बिहार जो है इसके इतिहास को जानने के लिए दो प्रमुख स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला क्या? पुरातात्विक है और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत है। पहला कौन सा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर। तो मुंगेर, फिर उसके मुंगेर का संबंध किससे है? तो मुंगेर पटना से है। फिर उसके बाद क्या है? चिरांद। चिरांद का संबंध किससे है? सारण से है। फिर उसके बाद चेचर है। चेचर का संबंध किससे है? तो वैशाली से। और मनेर का संबंध किससे है? पटना का। मुंगेर का नहीं, मनेर का संबंध किससे है? पटना से है। और सोनपुर का संबंध किससे है? सारण से है। सारण से है, जहाँ से क्या मिला है? ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुए। जहाँ से क्या हुआ है? ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और क्या प्राप्त हुआ है? मृद भांड प्राप्त हुआ है। चिरांद क्या है? तो चिरांद कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है चिरांद। तो चिरांद किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? सारण। चिरांद किससे है? सारण। उसी तरह अगर चेचर पूछ दे तो किससे है? वैशाली से। किससे है? वैशाली से। उसी प्रकार मनेर पूछ दे तो मनेर किससे है? पटना से। मनेर किससे है? पटना से है। उसी प्रकार से सोनपुर पूछ दे तो सोनपुर किससे संबंधित है? सारण से। किससे है? सारण से। तो इन शब्दों को हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है चिरांद जैसे इस प्रकार से चार क्वेश्चन दे देता है और उसका क्या करता है? मिलान करना रहता है। तो चिरांद का संबंध किससे है? सारण से। चेचर का संबंध किससे है? वैशाली से। मनेर का संबंध किससे है? पटना से। और सोनपुर का संबंध किससे है? सारण से है। तो यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुए थे। आगे इसमें हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया। यहाँ से देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे तो मौर्यकालीन अभिलेख क्या था? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थान से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ। मौर्यकालीन जो क्या होते हैं साक्ष्य, जो मौर्यकालीन से रिलेटेड जो साक्ष्य थे उस किससे प्राप्त हुए थे? तो लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए थे। और लौरिया अरेराज से और रामपुरवा से क्या हुआ था? मौर्यकालीन संबंधित उसमें क्या हुए थे? साक्ष्य मिले थे। आगे इसमें देखें कि इसमें आगे क्या दिया हुआ कि बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा,
पाटलिपुत्र विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। यहाँ से क्या हुआ था कि जैसे यहाँ से बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा और पाटलिपुत्र विक्रमशिला से क्या हुआ था कि स्मारक के क्या हुए थे, साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो क्या होते हैं कि जो क्या होता है कि बिहार के इतिहास के बारे में क्या होते हैं कि जानकारी देते हैं। फिर आगे इसमें देखेंगे खुदाई से प्राप्त, तो खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई क्या हुए थे, सिक्के मिले थे, मनके मिले थे और क्या मिले थे, मूर्तियाँ मिले थे, जो आदि प्रमुख क्या है पुरातात्विक स्रोत हैं, जो क्या है कि आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिससे क्या होता है बिहार के इतिहास के बारे में क्या होता है जानकारी मिलती है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत क्या होता है तो इसमें देखेंगे रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, आंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और क्या है विनय पिटक, जैन रचनाएं, भागवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। यहाँ पे देख लेंगे रामायण जो है, महाभारत जो है, पुराण है और बौद्ध रचनाएं जैसे आंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, और जैन रचनाएं जो हैं उसमें भागवती सूत्र जो ये आदि ग्रंथ है, ये क्या होते हैं साहित्यिक स्रोत हैं, जिसके माध्यम से हमें क्या होता है बिहार के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे हम लोग इसमें देखें तो क्या दिया हुआ कि इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका और फाइयान, इत सिंह, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत की जो पुस्तकें लिखी गई हैं उससे भी बिहार के बारे में क्या होता है जानकारी मिलती है। जैसे यात्री जो आए थे, जो विदेशी यात्री भारत में क्या हुए थे, घूमने आए थे या किसी न किसी माध्यम से शिक्षा ग्रहित करने आए थे, तो जो उन लोगों ने किताबें या ग्रंथ लिखे हैं उनके माध्यम से भी हमें क्या होता है बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। जिसमें क्या मेगास्थनीज, इंडिका, फिर फाइयान और इत सिंह, वेनसांग, ये सब यात्री क्या हुए थे, आए थे, जिन्होंने क्या हुआ अपने अपने वृत्तांत लिखे जिससे बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग इसमें देखें तो क्या दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे इसमें दिया हुआ है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और स्थानीय लेखक जो हैं उनके विवरण से भी प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें आगे देखेंगे पहले क्या दिया हुआ पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण अथवा पत्थर का प्रयोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण अथवा पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। प्रारंभिक काल में प्रागैतिहासिक काल में मानव क्या होता है कि शिकार करने के लिए पत्थर के नुकीले क्या होते हैं कि नुकीले हथियार बनाकर एक तरीके से उसका क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। आगे इसमें देखेंगे तो पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। जिस समय पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था उसे पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थर के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पाषाण काल जो है उसको क्या किया गया है, पत्थर के प्रयोग एवं मानव के विकास के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। इसमें पहले क्या होता है, पूरा पाषाण काल होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। जो पूरा पाषाण काल था उस समय जो मानव था वो क्या था, आखेटक था यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। और वो क्या करता था कि जिन जानवरों का शिकार करता था उसको संग्रहित करके भी रख लेता था, क्योंकि क्या होता है कि रोज रोज शिकार तो मिलते नहीं थे। लेकिन जिस दिन मानव शिकार करता था यदि उसको शिकार क्या होता है कि खाने से अधिक बच जाते थे तो उसको क्या करता था, संग्रहित करके रख लेता था, जिसका यूज बाद में करता था जब वो शिकार नहीं पा पाता था। आगे इसमें देखें तो दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। आगे इसमें दिया हुआ कि दक्षिण बिहार में जो मुंगेर है और नालंदा है वहाँ से बड़े खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि के क्या हुए हैं, आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा कि पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी। तो हम क्वेश्चन में अगर यदि ऑप्शन मुंगेर या नालंदा दिया रहेगा तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। इसी प्रकार चाकू या खुरपी कोई भी चीज़ें पूछ दे तो उसका संबंध किससे है, मुंगेर और नालंदा से। अगर इसका समय काल देखा जाए तो ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास पाए गए थे। ये जो पूरा पाषाण काल है, ये जो इसके अवशेष हैं लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास पाए गए थे। आगे हम लोग देखें तो मध्य पाषाण काल।
आगे इसमें देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देखेंगे क्या हुआ था कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। इसमें जैसे पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, सिर्फ आखेटक और खाद्य संग्राहक था, लेकिन मध्य पाषाण काल तक जाते जाते मानवों ने क्या किया, पशुओं का पालना भी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ साथ मानव क्या हुआ था, पशुपालक भी बन गया था। और आगे इसमें देखें तो मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। और मानव ने सबसे पहले जो पालतू पशु किसको बनाया था, तो कुत्ते को मानव ने सबसे पहले क्या हुआ था, अपना पालतू पशु बनाया था। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था, तो किसको बनाया था, कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। आगे इसमें देखेंगे तो हम लोग दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। तो छोटे आकार वाले तेज धारदार औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दक्षिण बिहार में जो मुंगेर स्थित है वहाँ से इस प्रकार के औजार मिले हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा कि तेज धारदार औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, छोटे आकार के तेज धारदार औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दक्षिण बिहार के मुंगेर से। आगे इसमें हम लोग देखें तो आगे इसमें दिया हो कि यह अवशेष लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच पाया गया था। जो ये इस प्रकार के जो मध्यकाल का जो टाइम पीरियड था तो कितना था, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के ये सब औजार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग इसमें देखें तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया हुआ, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल क्या होता है कि इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। नव पाषाण काल में क्या हुआ था कि मानव ने शिकार करना लगभग बंद करके क्या कर दिया था कि खाद्य उत्पादक भी हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। और इस समय मानव क्या कर दिया था, धीरे धीरे क्या कर दिया था, अपने छोटे छोटे कबीले बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था। एक अस्थायी रूप से क्या कर दिया था, शिकार को कम करके क्या किया, खाद्य उत्पादक बन गया और एक क्या होते हैं कि अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। आगे इसमें देखिए कि नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए थे। जो नव पाषाण काल है उसके अवशेष अधिकतर कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो बिहार का मैदानी भाग है वहाँ से नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे तो चिरांद जिसका संबंध किससे है, सारण से। उसी प्रकार चेर तो उसका संबंध किससे है, वैशाली से। उसी प्रकार देखें मनेर का संबंध किससे है, पटना से। अब सनुआ या का सनुआर का संबंध किससे है, रोहतास से। सनुआर का संबंध किससे है, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। क्या हुए, चिरांद, चेर, मनेर और सनुआर से क्या हुए, पत्थर एवं हड्डियों के क्या हुए थे, औजार प्राप्त हुए थे। और इसमें देखें कि कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए थे। और यहाँ से नव पाषाण काल में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से क्या हुए थे, गुफा चित्र भी प्राप्त हुए थे। आगे इसमें हम लोग देखें तो आगे क्या हुआ, ये अवशेष लगभग कब पाए थे, तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास इस प्रकार के अवशेष पाए गए थे। आगे इसमें हम लोग देखें तो आगे क्या है, ताम्र पाषाण काल। आगे इसमें क्या है, ताम्र पाषाण काल। तो इसमें देखेंगे ताम्र पाषाण में कौन सी घटनाएं घटी थी, तो ताम्र पाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले थे। ताम्र पाषाण का मतलब होता है कि इस समय के क्या ताम्र से बनी हुई वस्तुओं का क्या हुआ था, प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थरों के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में क्या हुआ था कि पत्थरों के औजार के अतिरिक्त क्या हुए थे, ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ये अवशेष लगभग कब पाए गए थे, तो ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास पाए गए थे। जो ताम्र पाषाण काल था उसके अवशेष क्या हुए थे, 1000 ईसा पूर्व के आसपास पाए गए थे। तो इस प्रकार से बिहार के क्या होते हैं कि इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कि बिहार कितना पुराने, बिहार का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड कितने पुराने समय से रहा है और बिहार की खूबियाँ और कमियाँ इस प्रकार से इससे मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के बिहार के इतिहास चैप्टर का ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वैदिक काल और क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हम लोग इसी चैनल
पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे क्या होता है कि यूपी पीसीएस और आरओ चाहे बिहार पीसीएस, इस प्रकार के एग्जामों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर जैसे सब्जेक्ट वाइज जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्टों का हम लोग क्या करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और ताकि हम इस पर और बेहतर तरीके से काम कर सकें। यदि अपनी अगर जैसे पढ़ाने में कोई भी त्रुटियां रह जा रही हैं तो आप लोग अपने राय को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिसे हम उसके सुधारने की प्रयास करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।